श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 11th ऑफ मई से लेकर 18th ऑफ मई एक बिग इंपैक्ट लेके आ रहा है। और आपके लगन के स्वामी जो मरकरी बनते हैं, मरकरी के नक्षत्र में कुछ ग्रह आने वाले हैं, कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं मरकरी के नक्षत्र में। तो मरकरी का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति फाइनली आ गए आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपके पुण्य को भी कहीं ना कहीं भाग्य को भी ऊपर लेके जाएंगे, आपके भाग्य को ऊपर लेके जाएंगे, आपकी मंत्र चैंटिंग बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएंगे, आपके अंदर बिलीफ फेथ सिस्टम लेके आएंगे। शादी नहीं होती तो शादी होने वाली है। कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की डिस्प्यूट थे तो कहीं ना कहीं ठीक होने वाले हैं। चीजें अब अच्छी पटरी पे आने वाली है। लेकिन वीक थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस लेके आएगा, ये वीक थोड़ा सा पैनिक बटन लेके आएगा। कब कहां कैसे इंपैक्ट करने वाला है, कब कौन से दिन कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, सबके बारे में बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ लाइफ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। जेमिनी लगन एंड मून साइन। आपका अगर मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए शुरुआत करता हूं लव से। देखिए लव क्या लेके आ रहा है। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस बनते हैं शुक्र, और शुक्र देव बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, चले जाएंगे इस वीक में। किसके नक्षत्र में? यानी कि मरकरी के नक्षत्र में। और मरकरी का बैठा है 11th हाउस में, यानी कि नए लोग, नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार, नया रोमांस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यूनेस आ रही है। हो सकता है कोई पुराना मित्र, पुरानी दोस्ती, पुराना प्यार से बाहर निकल आओ आप। बिल्कुल आप उसको लेट गो कर दो चीजों को। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से भी बात हो सकती है। हो सकता है इस वीक में आप किसी ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपका एकदम माइंडसेट बदल दे, आपका नजरिया बदल दे। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। चैलेंजेस मिनिमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्ती, प्यार, एक नेटवर्क सर्कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। नेम, फेम, प्रेस्टीज के ऊपर जो बात आ गई थी, कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो स्पार्क खत्म हो गया था, वो बढ़ता हुआ, वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने बारे में लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। इस चीज के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। कोई नया रिलेशनशिप भी ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर का आपके 5th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं लव रोमांस बढ़ता हुआ, कहीं ना कहीं फ्रेश एनर्जीज मिलती हुई, किसी का प्रपोजल आना। ठीक है, अभी तक आप नहीं रेडी थे, शायद अब आप रेडी हो सकते हैं। चलो लेट गो करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। जीवन एक परिवर्तनशील है, और जीवन को परिवर्तन करना, समय को परिवर्तित होते हुए समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करना, इस तरह की चीजों में आप बिलीव करने लगोगे और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। एक चीज का ध्यान रखना है बस। देखिए सूर्यदेव 15th ऑफ मई को चले जाएंगे आपके 12th हाउस में। देखिए 3rd हाउस का मालिक 12th में चला गया। अपनी स्किल भूल जाओगे कहीं ना कहीं। रात दिन में सोने से आपको बहुत ट्रबल आने वाला है। दिन में सोना नहीं है। जब तक सूर्य आपके 12th हाउस में बैठे हैं, दिन में सोना नहीं है, दिन में इंटीमेट नहीं होना है। अदरवाइज आपका लक हैम्पर होता हुआ नजर आएगा। आप स्किल भूल सकते हो, अपना टैलेंट भूल सकते हो, अपने आप को खुद अपने पैरों पे कुछ कुल्हाड़ी मार सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में लव के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हो सकता है एक अच्छा प्रपोजल ही मिस कर जाओ। हो सकता हो किसी से बात करने का मन हो, उसे मना कर दिया अगेंस्ट में आके। किसी से मिलने का मन हो लेकिन उसे मना कर दिया हो, और बाद में आप रिग्रेट करो, यार इससे अच्छा मिल ही लेते। बट जो चीज आपने प्रोटोकॉल्स बताई हैं, दिन में सोना नहीं है, दिन में इंटीमेट नहीं होना है, अपनी चीजों को ओवरबोर्ड नहीं करना है, और अपनी रेपुटेशन, अपनी आइडेंटिटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। किसी तरह का आर्गुमेंट, किसी तरह का एग्रेसिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी के साथ किसी चीज को, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कोई डिस्प्यूट को ट्रिगर करो। यानी कि कुछ आर्गुमेंट होते हुए किसी डिस्प्यूट को खत्म करना है, आर्गुमेंट से होगा। तो कहीं ना कहीं पहले वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्रिटिकल होने वाला है। इन दिनों का अपना ध्यान रखेंगे, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, चीजें बहुत बेहतर नजर आ रही हैं। फिर बात करेंगे आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक कहां चला गया? 1st हाउस में। देखिए आपको ऐसा लग सकता है मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। आपको हाँ जी करना पड़ रहा है। ठीक है, पार्टनर के साथ अलाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम आएगा। घर में डिस्प्यूट होंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी, और आप अगर वर्किंग है तो पूरे दिन थकने के बाद आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी कि आप अपने घर की स्थिति से भी लड़ना चाहो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर थोड़े से अलग माइंडसेट हो सकता है अपने। देखिए जहां पर गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। तो आप यहां पर हो सकता है कि आपको किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाए। यहां पर हो सकता है कि आप एक अच्छे एडवाइस को
इग्नोर कर दे। हो सकता है यहां पर आपको किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को लेके आपका माइंडसेट अलग चला जाए और आप उसकी वजह से घर में कोई डिस्प्यूट कर दे, तो आपको यहां पर ऑडिट करना पड़ेगा, बहुत लॉजिकल होना पड़ेगा। दूध और पानी में आपको डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका नेटल चार्ट में मरकरी वीक है, आपका लगन का स्वामी वीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। अदरवाइज आप सही हो या गलत, इस समय मैटर नहीं करता आप कितने सही हैं कितने गलत। इस समय मैटर करता है कि चीजों को कैसे अलाइन करके, कैसे बैलेंस करके चीजों को, समय को निकाला जाए। ये इस परिवर्तन के माहौल में, इस परिवर्तन के प्रेशर में कहीं डूब मत जाना, अपनी चीजों को परेशानी में मत लेके चले जाना, अदरवाइज ट्रबल आ जाएगा। इस समय कोई आपको, अगर आपको फील हो रहा है ना मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है या सामने वाले की मुझे माननी पड़ रही है, तो इस समय को समझते हुए, इस समय की मर्यादा को समझते हुए चीजों को बैलेंस करके चलें, एक साथ अलाइन होकर चलें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें, ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज डिस्प्यूट ट्रिगर होते हुए, और ठीक है, और अपने आप को गलत ना समझने की जो एक प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगा, वो नेचर माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रबलिंग होने वाला है। और दूसरे को ज्ञान देना ये आपका बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है। तो मेक श्योर आप किसी को ज्ञान ना दें, अपने ऊपर जितना हो सके कंट्रोल रखें, ज्ञान नहीं देना है, और घर में किसी तरह के वॉलेटाइल सिचुएशन, एकदम एग्रेसिव सिचुएशन नहीं लेके आनी है। किसी तरह का छोड़ना छुड़ाना, मन उठाव को, प्रेशर वो प्रोवोक नहीं करना है, उसको हवा नहीं देनी है। जितना हो सके चीजों को मिनिमाइज करें, जितना हो सके हैप्पीली टुगेदर, एकदम साथ में संबंध अच्छे बनाते हुए, एकदम वातावरण को जितना अच्छा रखेंगे उतना ज्यादा ये वीक अच्छा रहने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं मून का नीच राशि में जाना, ठीक है, ऑल्दो मंगल के साथ राशि परिवर्तन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग बहुत होने वाले हैं, मूड स्विंग बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं, स्पेशली ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको मूड स्विंग देखते हुए मिल रहे हैं मेरे को, तो उस चीज को कंट्रोल कर लिया, वीक अच्छा जाएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है। किसी ना मैंने अभी जैसे मैरिज में बोला, किसी ना किसी तरह का घर का प्रेशर, घर वालों को लेकर प्रेशर, फाइनेंशियल्स को लेकर प्रेशर, स्पीच को लेकर प्रेशर, इसने ऐसा क्यों कह दिया। हो सकता है जॉब में आपका किसी के साथ ईगो हिट हो रखा हो इस समय, और आपके पास वो दिमाग होने के बाद भी आप इस समय वो लॉजिक नहीं लगा पा रहे, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार मेरी इस तरीके से होनी चाहिए चीजें, मैं गलत नहीं हूं। सही गलत में लग जाओगे तो ट्रबल आना लाजमी है। सूर्य का जिस तरीके से 6th हाउस में चला गया, ना प्रोडक्टिविटी निकलेगी, ना स्किल सेट्स समझ में आएगा, आपका स्किल नहीं निकल के आएगा अभी अंदर से बाहर, ठीक है। और देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आपका जॉब को लेके। 12th लॉर्ड 10th में, 8th लॉर्ड 10th में, तो जॉब को लेके वैसे भी अनसर्टेनिटी चल रखी है। पिछले 2-2.5 महीने से तो कोई जॉब छूट गई हो, जॉब में बहुत गंदा सिनेरियो चल रहा हो, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, एकदम फियर जॉब छूट ना जाए, एकदम कोई फियर होगा जॉब चली ना जाए, नए जॉब ढूंढने में ट्रबल आ रहा होगा, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। तो जितना हो सके अपने एंगर को, अपने स्पीच को बैलेंस रखें, थोड़ा कम बोलने की कोशिश करें, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। सूर्य अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ठीक है, बॉसेस, इनको दिखाता है, ईगो को दिखाता है, तो उसको बहुत मिसमैच ना करें, बैलेंस बना के रखें। अपने जो टर्म्स हैं बॉसेस अथॉरिटी के साथ बिल्कुल भी डिस्प्यूट करके या सही गलत को ज्यादा मेंशन ना करते हुए चीजों को बैलेंस रखें। अपनी जॉब को बचाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और इस समय आपका कोई मार्केटिंग, सेल्स, टारगेट बेस्ड कोई जॉब है तो आपके लिए वैसे भी ट्रबल आने वाला है। तो इस ट्रबल को कैसे मिनिमाइज करना मैं रेमेडी में बताऊंगा, स्पिरिचुअल रेमेडीज बताऊंगा, बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल बोलूंगा अपनी ऊर्जा को बनाए रखो। एक पैशन जरूर होना चाहिए कि मैं आई कैन डू दैट, आई विल डू दैट, मतलब मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। इन चीजों को, ये माइंडसेट आपके अंदर हुआ ना तो डेफिनेटली आप इस चीज को बैलेंस कर जाओगे। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है और 10th हाउस शनि का ही होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो शनिदेव बेसिकली यही चाहते हैं कि चीजों को कैसे बेहतर किया जाए, आप कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। अब लगन का स्वामी भी आ गया है, लगन का स्वामी भी सॉरी आपके यहां से निकल गया है, आपके 10th हाउस से निकल गया, 11th हाउस में चला गया, नीच राशि से निकल गया। तो अब चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं, उसको डिसबैलेंस करना आपके हाथ में, यानी कि बदलते हुए माहौल को बैलेंस रखे, पुरानी बातों को सामने लाके, कोई रेत जेलेसी को बीच में लाके ट्रबल आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। लगन का स्वामी 11th में चला गया, कोई डिजायर पूरी होना, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलना। देखिए कहीं भी जॉब करने चले जाए ट्रबल आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। 23 मई तक आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि आपको नई जॉब सिचुएशन मिल रही है। मंडे ट्यूसडे के अलावा ये वीक बहुत सुंदर जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपका 10th हाउस का मालिक बैठा है 1st हाउस में। देखिए 10th हाउस का मालिक, केंद्र का मालिक केंद्र में चला गया, ठीक है। और आपका जो 12th हाउस का मालिक 1st में चला बैठा हुआ है, 5th हाउस का मालिक 1st में। तो कोई विजन,
एक बड़ा विजन देखकर, एक अच्छी स्ट्रेटेजी लगा के आप ना अपने कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पे आपका फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि दुकानदारी हो या फिर किसी तरह का आपका पब्लिक डोमेन में कोई काम हो, या आप टीचर हो, या फिर आप किसी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, काउंसलर हो, हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आप किसी तरह का आप जिसमें मैटर करते हो। जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, यहां मेरा फेस वैल्यू इंपॉर्टेंस रखता है। मैं थक रहा हूं, मैं परेशान हूं, या मेरे को कोई माइंडसेट नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, या मेरे अंदर वो पैशन नहीं आ रहा है, या मेरे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, मैटर नहीं करता, मेरे को आना पड़ेगा। मेरा प्लेस कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि आप मुझे सुनना चाहते हैं, आप मुझे देखना चाहते हैं। सेम अगर आपका बिजनेस है तो आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। आपकी फेस वैल्यू, आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेव करने का तरीका, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका आपके बिजनेस को उठा भी सकता है, नीचे गिरा भी सकता है। 10th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है 8th लॉर्ड से, तो सडन चीजें दिखाई दे रही है, कोई सडन फियर, कोई फोबिया, कोई स्विच करना, जॉब को, बिजनेस को स्विच करना, जॉब क्विट करके नया बिजनेस स्टार्ट करना, इस तरह की कहीं ना कहीं मुझे चीजें आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। मल्टीटास्कर नहीं बनना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है। पहली बात तो एक ही चीजों को पकड़ना है। आप सोचेंगे मैं ये भी कर लूं, मैं जॉब भी कर लूं, मैं बिजनेस भी कर लूं, नहीं कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं बिजनेस कर लूं और साइड बाय साइड दूसरा बिजनेस भी प्लान कर लूं, नहीं कर पाओगे। विजन देखने का बहुत अच्छा समय है। अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना है आपने। देखिए बिजनेस का डोमेन है हार्ड वर्क करना पड़ेगा पैशन के साथ। एक ही समय में एक ही चीज को पकड़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 40% 3 जगह दोगे नहीं चलेगा। 100% एक ही जगह देना पड़ेगा। कभी कभी तो 300% देने से निकलता है। 100% 200 छोड़ दो, तब जाके कहीं ना कहीं तिलों से तेल निकलता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये वीक आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा। मरकरी आपको यहाँ पे एक पैशन जरूर देगा। ये बहुत अच्छा सिनेरियो कि पैशन देगा। वीनस आपको कहीं ना कहीं लग्जरी, पैसा आएगा, वो रिसोर्स आपके पास आएगा जिस चीज की आपको जरूरत है। गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए था, बैंक के रिगार्डिंग कोई सपोर्ट चाहिए था, आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हार्ड वर्क विल बी द की। ताली की चाबी आपकी हार्डवर्क होने वाली है, और वो भी 2.5 साल होने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में। डेंटल इश्यूज, ठीक है, थ्रोट में कोई इशू, आई रिलेटेड कोई ना कोई इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका जुपिटर डिस्टर्ब है, आपका 5th हाउस डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में दिक्कत, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं साइनस का इशू अगर रेट्रोग्रेड है आपके कुंडली में, जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रबल करता हुआ नजर आ रहा है। वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आपको वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो फिजिकल वर्कआउट जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और देखिए मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो जैसे जियोपॉलिटिकल लेवल पे चीजें चल रही हैं, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से फियर, फोबिया कोई ना कहीं हिट कर सकती हैं चीजें। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का इशू है, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक कर सकते हो आप। तो बेटर रहेगा आप किसी तरह के कम्युनिकेशन से दूर रहो, कम बातें सुनोगे, अपने आप में रहोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। स्पिरिचुअल रेमेडीज करो, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करो, कोई प्रोडक्टिव काम, कोई पढ़ाई अच्छी, अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ते रहो, अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करेगा, नसों का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये ज्यादा बेटर है आपके लिए। इम्यूनिटी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। मरणकार का स्थान होता है सूर्य के लिए 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, कोई चीज डायग्नोस हो गई तो हॉस्पिटल, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो कोई अपना या आप ही कहीं जेल जाने की सिचुएशन, किसी तरह का सिविल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, कोई ना कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, नेबर के साथ कोई ट्रबल आ गया है, ठीक है, अपनों के साथ ही कोई घर में डिस्प्यूट हो गया, तो इस तरह की चीजों की वजह से जेल वाला प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है। तो प्लीज इस चीज को बैलेंस रखें। कोई भी अपनी ना नेम के ऊपर डिपेंड दिक्कत परेशानी आने दें, ना अपने फेम के ऊपर परेशानी आने दें, ना अपनी रेपुटेशन, ना अपनी मेंटल हेल्थ, ना अपनी फिजिकल हेल्थ। बैलेंस बना के चले प्लीज। ये समय क्रिटिकल है। जेमिनी, लगन एंड मून साइन, अपने आप को बहुत बैलेंस रखें। मरकरी कल्प्रिट हो सकता है यहाँ पे आपके लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है। देखिए आप काम भी करते हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, तो इस समय 2 नावों में चलने से आपको बहुत ट्रबल आ रहा होगा, मन नहीं लग रहा होगा इस टाइम। तो वैसे भी आपके अंदर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रही है, मन में अलगाव चल रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है। और इस समय आप घर से भी दूर जा सकते हो, ठीक है, या घर से दूर हो तो घर वापस आ सकते हो। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। किसी तरह का रिलेशनशिप आपको ट्रबल कर सकता है, वर्क प्लेस में आपको ट्रबल कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने लव में बोला, आप बाहर निकल के आओगे। ये बहुत अच्छा वीक है कि आप किसी ऊर्जा से, किसी पुश एंड पुल से बाहर निकल के आओगे। पॉजिटिव आउटपुट लेके आएगा आपके लिए, पॉजिटिविटी लेके आएगा आपके लाइफ में। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि
शनि बैठे हैं तो शनि आपको ज्यादा पुश करेंगे, भैया प्रैक्टिकल रहो, ज्यादा एंजॉयमेंट की तरफ मत जाओ, ज्यादा डिजायर पूरी करने के चक्कर में मत जाओ। और ये आपको सुन लेनी चाहिए, ये कॉल आपको सुन लेनी चाहिए। कर्म पे कम करना चाहिए आपको। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। आपका कर्म लव रिलेशनशिप बनाना नहीं है, ये शादी नहीं करनी है आपको अभी इस एज में। आपको तो पढ़ाई करनी है, अपनी पीएचडी करनी है, पढ़ाई करनी है, किसी तरह का स्किल सेट लेके आना, उस पे काम करने की जरूरत है आपको। और अगर ये नहीं कर पाए तो ट्रबल आएगा, ट्रबल आएगा ही आएगा। तो आपको देखना है कि आपको कैसे अपने लाइफ में ऊपर जाना है। किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जुपिटर आ गया है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में आपको ब्लेसिंग्स मिलती नजर आ रही है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पास होते हुए गुड रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनि आपके 10th हाउस में है। नेम फेम डिग्निटी जब भी बढ़ेगी, जब भी कुछ चीज एक्वायर कर पाओगे, किसी चीज को जब भी पा पाओगे जब आप जस्टिफाई कर पाओगे मेहनत से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। आपका लगन का स्वामी 11th हाउस में, जुपिटर आ गया 1st हाउस में। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में पीस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय वॉर वाली सिचुएशन में आप जितना हो सके अपने घर में हम्बलनेस लेके आए। ईगो क्लैश होती हुई नजर आएगी, बहुत ज्यादा ज्ञान देते हुए नजर आओगे। इस चीज को बैलेंस कर लिया, चीजें बेहतर रहेंगी। आप सोल्जर्स के लिए भी प्रे करें इस वीक में, अपने लिए भी प्रे करें। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूंगा, अपने सोल्जर्स के लिए प्रे करूंगा। मैं भगवान परमात्मा ईश्वर से यही प्रे करूंगा कि हम सब लोगों के लिए लाइफ में पीस आए, हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, फॉर्चून्स आए। जो चैलेंजेस चल रखे ना वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत जरूर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत करते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री श्याम।